हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत भगवान न करे कि किसी को फाइलेरिया हाथी पांव आपको हो। भगवान न करे कि आपको या किसी को फाइलेरिया हाथी पांव बुचेरिया बैंक्रप्टी किसी को भी भूल कर भी बीमारी लगे। लेकिन यदि आपको फाइलेरिया एलिफेंटाइटिस हाथी पांव का बीमारी यदि लग भी गया है तो आज के डेट में आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा इलाज से अभी तक 10-20 साल पुराना छोड़ दीजिए, 66 साल पुराना फाइलेरिया भी ठीक हो गया है। वो उसे आप लाइव में देख सकते हैं। ऐसे आप जैसा कि जानते हैं कि फाइलेरिया हमें लगता था पहले कि ये तो बीमारी आसानी से ठीक हो जाता है, हमारे यहाँ तो आसानी से ठीक हो जाता है, तो इसलिए हम इस पर वीडियो नहीं लाते थे। लेकिन जब 66 साल पुराना एक फाइलेरियासिस के मरीज जब वो ठीक हो गए, 80 साल के अवस्था में जा कर के 1957 का फाइलेरिया 2017-18 में ठीक हुआ, तो ये ऐसा केस हमारे लिए आश्चर्य की बात है। ये केस में ये दमदार केस है। नॉर्मल 5 साल 10 साल का फाइलेरिया जो ठीक हो जाता था तो हमें ये नहीं लगता था कि असाध्य बीमारी है, इतने लोग इससे पीड़ित हैं। तो हमने 66 साल पुराने जब हमने फाइलेरिया ठीक हुए मरीज का जब लाइव किया तो पूरा देश भर में लोगों ने देखा और अपना फोटो भेजना शुरू किया। अब जैसा कि मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ, विचलित कर देगा देखने से कि फाइलेरिया हाथी पांव इतना खतरनाक बीमारी है। आप देख सकते हैं, ये भी अभी कुछ नहीं है, इससे भी मोटे मोटे पैर वाले लोग मिल जाएंगे, ये कुछ नहीं है आपका। ये तो फाइलेरिया इससे भी ज्यादा लोग मिले हुए हैं। अब ये समझ सकते हैं कि ये फाइलेरिया का जो बीमारी है कितना घातक हो चुका है। तो फाइलेरिया पर हमने वीडियो लाना शुरू किया, तो ये ज़्यादा है तो ये भी ठीक होगा, लेकिन समय ज़्यादा इसमें लगेगा। जिनका फाइलेरिया 3 माह या 6 मास, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये बीमारी जो है फाइलेरियासिस का, बुचेरिया बैंक्रप्टी हाथी पांव का, तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन थोड़ा पुराना हो गया और मोटा हो गया तो समय लगेगा। उसके बाद भी एक बात है, जो मरीज अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो महंगे से महंगे दवा खरीदने का उनके पास क्षमता भगवान ने दिया है। लेकिन गरीब मरीज को जब ये बीमारी हो जाता है तो थोड़ा आश्चर्य लगता है। इसमें साधारण कोई भी दवा आपको काम नहीं करता है, इसकी विशेष तरह की दवा चलानी पड़ती है, वो भी थोड़ा लंबा समय लगता है। तो अमीर मरीज हैं तो उसके लिए तो कोई हमें हेडेक नहीं रहता है। लेकिन गरीब मरीज के लिए क्या किया जाए, तो इस जो गरीब मरीज हैं उनके लिए आपके पास आइडिया कोई है, कोई सलाह और सुझाव है तो आप बता सकते हैं कि जब गरीब मरीज को ऐसे बीमारी पकड़ लेगा तब क्या किया जाए। अमीर जो मरीज हैं उनके लिए तो चिंता नहीं रहती है। आइए विषय पर फाइलेरिया का कोई भी ऑथेंटिक
जांच, प्रामाणिक जांच अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है। ज़्यादा दिमाग जांच में न लगाएं, पैसे की आपकी बर्बादी है। और फाइलेरिया का आसान हम आपको पहचान बता देते हैं। अनपढ़ व्यक्ति से, जो अनपढ़ व्यक्ति हो या पढ़े लिखे व्यक्ति हो, मेडिकल लाइन से जुड़े हों या ना जुड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने घर पर बैठ करके आसानी से आप फाइलेरिया का पहचान कर सकते हैं। फाइलेरिया का पहचान है कि पैर जब आप बेड से, बिछावन से अथवा कुर्सी से लटका करके बैठेंगे तो आपका पैर उस समय में फूल जाएगा, अथवा जब आप ज़मीन पर पैर रखेंगे और चलेंगे तो सुबह से लेकर के शाम तक आपका पैर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और रात में नहीं बढ़ता है। और इसका लक्षण क्या है? ये एक पैर अथवा दोनों पैर में रह सकता है। बुखार के साथ भी आपका फाइलेरिया हो सकता है, बिना बुखार वाला भी हो सकता है। और उससे आगे बढ़ेगा तो हाइड्रोसील स्क्रोटम पर आपको यह अटैक करेगा। और इससे आगे बढ़ेगा तो यदि महिला है तो उनके छाती में गिल्टी बना लेगा। और उससे आगे बढ़ेगा तो आपको बुखार आपको आने लगेगा। बुखार इसमें आने लगता है, जार बुखार, सिहरी, लगेगा कि भूत खिला रहे हैं। इसमें बुखार आएगा और उल्टी भी आ जाएगा आपको। बुखार, उल्टी और सिर दर्द, बुखार, उल्टी भी होगा और सिर दर्द आ जाएगा, बदन दर्द हो जाएगा, बदन में दर्द, बॉडी में दर्द हो जाएगा और पैर में भी आपका ये दर्द आपको रह सकता है। और आगे बढ़ेगा तो आँख आपका ये लाल रहने लगता है और दूध के तरह पेशाब भी आपका होने लगेगा। क्या होगा? दूध के तरह पेशाब आपका होने लगेगा। ये फाइलेरिया का लक्षण है। यह एक प्रकार के मच्छर के काटने से बीमारी होता है। एक प्रकार के मच्छर के काटने से बीमारी आपको ये हो जाता है। इसमें हमेशा मस्कीटो नेट का, आपको मच्छरदानी का प्रयोग करनी चाहिए। और फाइलेरिया जब ये पुराना पैर आपको काफ़ी दिन इसमें जब हो जाएगा फाइलेरिया के मरीज को, तो उसमें से खून, पानी, मवाद इसमें से आ सकता है, घाव बना लेगा। और कितना भी पुराना आपको पैर में घाव हो जाए फाइलेरिया का, तो निश्चित रूप से आपका ये पानी गिरना बंद हो जाएगा और पुराने से पुराने मरीज को भी फायदा होगा। यह बीमारी दही और केले का प्रयोग करने से काफ़ी बढ़ जाता है। सावधानी रखें इसमें। और नौजवानों से हमेशा हम कहते हैं कि शरीर का स्टेमिना पावर हमेशा आपको बना के रखनी चाहिए और स्वाद के चक्कर में जिंदगी को ना बर्बाद करें और दूध पिए। कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, तरह तरह का जो कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है और फ्रीज से निकाला हुआ चीज़ फाइलेरिया के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक के जगह पर नौजवान हमें, अगर आप नौजवान हैं और कोल्ड ड्रिंक के जगह पर दूध पीते हैं, ये आपके लिए बेहतरीन है। शरीर का स्टेमिना पावर हर बीमारी को मात देने का क्षमता रखता है और आपको बहुत ज़्यादा फेरे में नहीं पड़िएगा। ठंड से हमेशा व्यक्ति को बचनी चाहिए। जिसको फाइलेरिया हो गया है, किसी किसी को एसिनोफिलिया भी हो जाता है, तो मार्केट में जा कर के इधर उधर का खाना न लें। उस पर विभिन्न तरह का गंदगी फैला हुआ है। घर का शुद्ध भोजन आपको लेनी चाहिए और फ्रिज का सामान
ठंडे पानी का इस्तेमाल आप न करें तो बेटर रहेगा। दही केला न खाएं, बाकी सब कुछ आप खा सकते हैं। ठंड से आपको बचानी चाहिए। फाइलेरिया का जब अटैक होगा तो आपको हाइड्रोसील क्या हो जाएगा, फूल जाएगा और दर्द रह सकता है। और ये हाथ पर भी अटैक करता है। किसी किसी को हाथ फूल जाएगा या पैर फूल जाएगा, किसी किसी को तो हाथ, एक हाथ या दोनों हाथ फूल जाता है। यदि हाथ आपका अचानक मोटा हो जाए तो कितने लोग समझते हैं कि ये हार्ट के डिजीज का बीमारी हो गया है, लेकिन नहीं, ये फाइलेरिया का अटैक रहता है। और फाइलेरिया का जो पैर होता है उसके साथ चमड़े का भी बीमारी आ जाता है, जो काफ़ी खुजली करता है। और जो पैर मोटा है और काफ़ी खुजली करेंगे तो और आपके पैर को नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए ज़्यादा खुजली न करें और उसका सलाह लें। यदि आपको तेल संबंधी कोई भी, फाइलेरिया का बहुत सारा तेल होता है, लेकिन फिलरीन ऑयल से आपको आराम मिलेगा। जड़ से तो ठीक नहीं करेगा, लेकिन आपको थोड़ा फ़ायदा जरूर कर सकता है। और अभी आपको उपचार नहीं लेनी है, पैसे का अभाव है, तो आप हाइड्रोकोटाइल एशियाटी का 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक इसे ले सकते हैं। बाकी आपको इसका फ़ोटो भेज करके और इसका पैर का फ़ोटो भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, और उस तरह से हम देख लेंगे कि आपका कैसा दिक्कत है। तो घर बैठे आप अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। आप छपरा जिला बिहार से यदि दूर हैं तभी भी आप ऑनलाइन हमारा सर्विस ले सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस लेने के लिए आपको घर पर कुरियर द्वारा आपका दवा चला जाएगा, अथवा आप आ सकते हैं तो डायरेक्ट क्लिनिक पर भी आकर के दिखा सकते हैं। और आपको टेलीफोन नंबर या फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर की आपको ज़रूरत है, आप संपर्क करना चाहते हैं, आप अपना विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी हमारा आप नोट कर सकते हैं 7070333342 पर आप संपर्क करके अपना विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आपका फाइलेरिया जरूर ठीक होगा। और एक बात और है, यदि फाइलेरिया आगे बढ़ने लगे और हाइड्रोसील पर आ जाए तो यौन क्षमता को भी धीरे धीरे कम कर देता है, सेक्स पावर को कम कर देगा। अब देख सकते हैं फाइलेरिया की वजह से आपका यहाँ पर स्किन डिजीज हो गया है और काफ़ी खुजली करता है। और जब काफ़ी आप खुजली करेंगे तो वहाँ सूजन और बढ़ जाएगा और मोटा पैर होते जाएगा। यदि पैर में दाने दाने खुजली आ गए हैं तो फाइलेरिया में पूरा लाल भी हो सकता है आपका पैर, और वो लाली धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा जब आपका इलाज चलेगा। तो और भी कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो आप लोग को हमने दे दिया। आपका यौन क्षमता भी धीरे धीरे इस बीमारी के कारण आपका घट सकता है। तो जो भी दिक्कत हो उसका डिटेल्स बताएंगे तो उसका हम समाधान खोजेंगे। तो फाइलेरिया एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। तस्वीरें देख करके आदमी डर जाता है, इतने खतरनाक फाइलेरिया हो सकते हैं। लेकिन धैर्य रखिए, सबका सब फाइलेरिया ठीक होगा। बुखार भी आता हो, उल्टी भी आता हो, कोई भी परेशानी हो तो सबके सब ठीक हो जाते हैं। जब 66 साल फाइलेरिया जब ठीक हो जाता है तो सामान्य फाइलेरिया 2-4 साल, 5-10 साल, 20 साल का क्यों नहीं ठीक होगा। विदेश में कई लोग जाते हैं तो उनको माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आ जाता है, उसकी वजह से वो वंचित हो जाते हैं। वैसे लोगों का भी समाधान हो सकता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।